इस अवस्था में। तो अपन आज को समझे, इस जो अपन जब भी स्वस्तिक बनाते हैं थाली के अंदर, उसका मतलब क्या है। थाली के मतलब स्वस्तिक का कुछ मतलब गड़बड़ है। का मतलब ये है कि अपन नीचे से तृष्ण नाली से जो तृष्ण नाली की लाइन बता रहे हैं पहले नंबर की, तो इसके अंदर नीचे निकोज से लेके मोक्ष तक की यात्रा करते हैं। फिर दूसरे नंबर पे जन्म मरण की रेखा है। जो जन्म मरण की रेखा है, ये अपन जन्म मरण के चक्कर में इधर उधर घूमते रहते, जन्म मरण 84 लाख योनियों में घूमते रहते हैं। तो ये आड़ है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी उधर अपन घूमते रहते हैं, तो ये उसको बताती क्षितिज गमन। फिर इसके बाद दूसरे का तीसरे नंबर पे अपन नरक गति, नीचे की ओर जाते हैं, ये नीचे की ओर नरक गति है। फिर उसमें आप चौथे नंबर पे नीचे नरक गति ना जाने का संकल्प लेते हैं ऐसे। फिर पांचवें नंबर, अब ये संकल्प कैसे लेते हैं, तो वो फिर इसके बारे में यहाँ समझाया है कि इसको शुरुआत में अपन ऐसे ही बोलेंगे, जब भी साथिया बनाते हो तो इसी क्रम में बोलेंगे। हे भगवान, इस तृष्ण नाली में, जो तृष्ण नाली में निगोद से स्वर्ग की यात्रा करते हुए क्रम नंबर 1, अनादि से, जो क्रम नंबर 1 का तो पहली लाइन खींचोगे आप, चारों गतियों में 84 लाख योनियों में जन्म मरण कर रहा हूं। अब क्रम संख्या 2, अब 2 नंबर की लाइन बोल के फिर 2 नंबर की लाइन खींचो। फिर तीसरी लाइन खींचने में खोटे कर्मों के कारण कभी अधोगति नरक में गया हूं। फिर फिर ये जो तीसरे नंबर की लाइन है, ये बोलोगे आप, क्रम संख्या 3। ये जो लाइन है ना, ये वाली, ये बनाते हुए बोलो। उससे क्या बोलना है आपको कि खोटे कर्मों के कारण कभी अधोगति नरक में गया हूं। फिर आगे बोलना है, हे प्रभु, इतनी शक्ति देना कि ऐसा कार्य नहीं करूं जिससे कि नरक जाना पड़े। अब भगवान मुझे ताकत दो। फिर ये चौथे नंबर की लाइन बनानी है। ये चौथे नंबर कैसी लाइन है, तीसरी वाली, ये बना बोलो कि हे भगवान, मुझे इतनी ताकत देना कि मुझे वापिस नरक गति जाना ना पड़े। फिर उसके बाद आगे की लाइन खींचो, जो 5 नंबर की, कभी छल कपट करके तिरंज गति में गया। तो ये 4 नंबर की लाइन खींची अपन ने, तो उसमें क्या है कि 5 नंबर की लाइन खींची, 4 के बाद 5 नंबर की लाइन, आड़ी लाइन खींचते हो तो ये बोलो, कभी छल कपट करके मैं तिरंज गति में गया, ऐसे। फिर बाद में तिरंज गति ना जाने का संकल्प करता हूं, ये 6 नंबर की होगी। आगे संकल्प ले लो उसका। फिर कभी शुभ भावों से मरण कर देव गति को प्राप्त हुआ, और फिर मैं असंयमी देव भी नहीं रहना चाहता हूं, ऐसे करके 7 नंबर की लाइन आ जाएगी। तो ये जो 7 और 8 दोनों इसमें आ जाएगी कि मैं कभी अच्छे भाव किया तो मैं ऊपर के स्वर्ग की ओर गया, पर मैं असंयमी होने का ये स्वर्ग गति भी मैं नहीं चाहता हूं, ऐसे, इस तरीके से। फिर बाद में क्रम संख्या 9 आएगी, ये 8 आएगी। 8 के बाद फिर कभी शुभ संकल्प व्रत आदि धारण कर मानव पर्याय पाई। तो अभी आपने क्या मेहनत करके कभी आपने मानव पर्याय मिल गई, तो 9 नंबर की लाइन आ गई। कभी आपने संकल्प किया, व्रत किया, तो मानव पर्याय बन गई। मैं इसमें उत्कृष्ट संयम पालन का करने की भावना करता हूं। और फिर ये परिभ्रमण मूलतः अज्ञान, मिथ्यात्व, मोह और विसत कसाय के कारण हो रहा है। तो ये जो अपने ये जो परिभ्रमण हो रहा है, ये किस चक्कर में हो रहा है, अज्ञान, मिथ्यात्व और मोह के कारण हो रहा है। ऐसे भाव बोलो, आप मुंह से बोलो ये बात। ये चारों गतियों का मुझे छुटकारा मिलाने के लिए, ये किस लिए हो रहा है कि मैं ये जो चारों गतियों की बातें हो गई, तो पहले यहाँ तिरंज गति, फिर यहाँ पे ये तिरंज गति 5 नंबर पे, 6 ये 3 नंबर पे नरक गति, तिरंज गति, देव गति और मनुष्य गति। मनुष्य गति, हाँ, तो मनुष्य गति ऊपर रखा हुआ, 9-10 नंबर है मनुष्य ये गति। चारों गतियां हो गई, ये चारों गतियां हो गई मतलब। ये चारों गतियां हो गई। अब उसके बाद जो अपन को बात बोलनी है कि ये, तो ये अपन, ये जो कित निगोद कित नार की तिर्यंच ज्ञान, ऐसे करके अपन 14 राजू उपनंग मोह महाबत पियो अनादि भव विकट में कर्म, इस तरीके से जो आप जो अपन बोलते हैं, ये इसलिए बोलते, बार बार अपन पूजा में बोलते हैं ये सब अपने। फिर कहते हैं कि अज्ञान मिटाने के लिए मैं संकल्प करता हूं। तो अज्ञान मिटाने के लिए संकल्प करता हूं, तो प्रथमा नियोग क्रमांक में 11 आ गया। तो अब क्या बोलोगे कि मैं अज्ञान मिटाने के लिए संकल्प करता हूं, तो ये 11 नंबर की डोट बनाओगे। पहले 11 नंबर का डोट बनाओगे, बोलोगे कि मैं अज्ञान मिटाने का संकल्प करता हूं, ऐसे। फिर उसके डोट में है क्या? है डोट में ना, डोट में। फिर करना नियोग, चढ़ना नियोग, द्रव्या नियोग, चारों तरह के नियोगों के बारे में बोलोगे। करना नियोग, चढ़ना नियोग, द्रव्या नियोग, ऐसे। वही तो चारों अनियोग तो खाली पढ़ा था, बाकी याद नहीं रहा मेरे को। ये नहीं पढ़ा कभी, ये फर्स्ट बार देखा है। हाँ, ये व्हाट्सएप में भेज दो, हम लोग लगा लेंगे। चढ़ना नियोग, द्रव्या नियोग, ये 4 अनियोग की डोट है। ये 11, 12, 13, 14, ये चारों अनियोग की डोट। पहला प्रथमा नियोग, फिर 12वें नंबर पे करना नियोग, फिर चढ़ना नियोग, फिर द्रव्या नियोग। तो ये 12 मौसा जी बोलते हैं, मौसा जी बोल रहे हैं ये व्हाट्सएप भेज दो ताकि हम लोग ना
प्रिंट आउट करके लगा लेंगे तब पूरा रोज याद करते रहेंगे। हाँ भेज देंगे व्हाट्सएप, बिल्कुल। हाँ मौसा जी बोल रहे प्रिंट आउट निकलवा लेंगे इसका। हाँ इसका प्रिंट आउट निकाल के लगा दो मंदिर में, तो पता हाँ है। मेरे को भी भेज देना, ग्रुप में डाल देना। हाँ है वरना मेरे को भी भेज देना। वो तो सबने भेज देते। तो ये क्या है कि 4 डॉट जो है ना, ये 11, 12, 13, 14, ये 4 डॉट बता रहे पटवानियोग, कर्णानियोग, चंद्रानियोग, द्रव्यानियोग, ये चारों अनियोगों के बारे में बता दिए। चारों अनियोगों के बाद में अब इसके ऊपर अपन बात करेंगे, 3 डॉट और लगाते हैं। वो 3 डॉट कौन कौन से हैं? ये वाले 3 डॉट लगाते हैं, 15वां, 16वां। हाँ नहीं 15, 16, 17। हाँ ये ऊपर के 3 डॉट है, ये 15, 16, 17 लिखा ना, 15 दिख रहा है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये हो गया 3। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तो ये 3 डॉट यहाँ के आ जाएंगे। फिर सिद्ध शिला, हाँ बाद में सिद्ध शिला, 18 नंबर की सिद्ध शिला आ गई ऐसे, और फिर 19 नंबर पे सिद्ध भगवान। हाँ तो इसमें ऐसे बोलो कि चारों गतियों का परिभ्रमण कर कुछ छुटकारा पाके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, रत्न तय की पूर्णता करके सिद्ध शिला का परम लक्ष्य और पंचम गति सिद्ध पद को प्राप्त करूंगा। ये सिद्ध भगवान सबसे ऊपर है। तो ऐसे करके कर्म से सिद्ध शिला 18 नंबर पे आ जाएगी और 19 नंबर पे ऐसे आ जाएगी। तो इस तरीके से ये सही तरीका है पूजा करने का। जितना इसमें अच्छे से अपन पूजा करेंगे उतना ही अपने आगे उन्नति होगी।